चुप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बड़े को प्रणाम और आप सभी को मेरे से जितने भी छोटे हैं सबको शुभ ढेर सारा प्यार, बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी जो कि मैंने रात में देखी। मैं ड्यूटी से आ रही थी, रात को 12 बज रहा था, बस से आ रही थी क्योंकि मेरा ड्यूटी जो है सेकेंड शिफ्ट है। तो मैं 2 आदमी थी, बस में थी, ड्यूटी से आ रही थी हम लोग। तो ये बात जो है ना, मैं लड़की के लोग के लिए बता रहे हैं और जो मैडम लोग भाभी लोग हमारे जैसे जाते हैं काम पे उनके लिए दरअसल ज़्यादातर है। और आप लोग भी सुन लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर जेंट्स लोग भी आप लोग देखेंगे तो अपने लड़की से बता सकते हैं, अपने बहू से बता सकते हैं, मैडम से शेयर कर सकते हैं। देखो ऐसा ऐसा बात होता है। तो कहने की मतलब ये है, जो रात में जो मैं आ रही थी ना, तो एक लड़की थी बस में, तो उनके साथ कुछ हुआ था। कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन वो बस में बैठी थी, बहुत मतलब मलाड से आ रही थी, बस में बैठी थी, भगत सिंह नगर नाका पे उतरी। तो उनकी हस्बैंड ने बहुत तेज़ी से कॉल करी थी, तो आ रहे थे। तो हम लोग भी देखे भी, उनको बहुत घबराया, ऐसा लगा कुछ तो हुआ, ताकि इतना घबराए हो, जेंट्स आ रहे हैं तो कुछ तो जरूर हुआ। तो तब मैं देखी जो बस में से वो लेडीज़ उतरी, उनको गला लग के रोने लगी। तो उसका मतलब उनके अंदर कुछ ज़्यादा तकलीफ़ थी, कुछ बात की। ताकि क्या है, कोई लेडीज़ बाहर नहीं निकल पाती है, मजबूरी से जैसे निकलती है। जैसे कि हम देखिए मजबूरी से निकली हूँ, हमारे हस्बैंड नहीं कमा रहे हैं, हमारे पास छोटा छोटा बच्चा था, 4 बच्चे हैं, तो मजबूरी से मैं निकली परवरिश करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत पब्लिक के पास ऐसा है जो मजबूरी है आज के डेट में। शौक़ से वही निकलते हैं जिसकी माँ बाप ने बहुत पढ़ाए लिखे हैं, पैसे वाले हैं, जैसे कि डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, बैंकिंग हुआ, तो उन लोग शौक़ से निकलते हैं, मतलब पढ़ लिख के निकलते हैं आगे प्रोसेस के जॉब के लिए। बहुत अच्छी बात है, सिंगर हैं जैसे कि बोल रहे हैं। बाकी नॉर्मल डिपार्टमेंट में तो मजबूरी में ही लेडीज़ काम करती हैं, कैसे घर खाता में काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं, ऑफिस में, मतलब मजबूरी से ही घर चलाने के लिए। ताकि एक आदमी से हैंडल नहीं हो पा रहे हमारे हस्बैंड से, तो हम उनका साथ दें। आजकल ये बहुत अच्छी बात है जो लेडीज़ को हिम्मत बढ़ रही है, एक दूसरे को देख के। जो हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं, हमें बच नहीं रहे, तो कुछ हम अगर साथ देंगे तो उन आगे हमारे लिए भविष्य में सही होगा, ऐसी बात है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो कि मैंने रात में देखा। तो रात को 12 बज रहा था, तो ऐसा हुआ, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो अगर किसी भी लेडीज़ के साथ, लड़की के साथ कॉलेज जाती हैं आप लोग, कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने ही जा रही हैं, ऐसा भी होता है कहीं कहीं फ्रेंड्स भी गद्दारी करते हैं। जैसे कि आप लड़की 4 हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स आपका 8 हैं, 10 हैं, तो आपको मालूम नहीं रहेगा। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं वही दुश्मन निकल पड़ते हैं। ऐसी बात आप लोग दिमाग में कॉन्फिडेंस लेके चलिए, कहीं भी चलिए, बोलिए उनसे, लेकिन दिमाग में एक सिस्टम ज़रूर, एक मिनट बाद में ये रखिए, जो ये हो सकता है आगे मुझे कहीं धक्का ना दे, धोखा ना दे, वो हिसाब से आप लोग रनिंग कीजिए। या वो ड्यूटी पे हो या घूमने जा रहे हो, कॉलेज में लड़की लोग हो, तो जैसे कहने कि मतलब कुछ होता है आप लोग के साथ, आप लोग शेयर कीजिए पब्लिक से। रात जैसा देखा मैंने, तो अगर वो मला डिपो पे हम लोग के साथ बोलती थी कुछ, तो हम लोग उनका हेल्प करती थी, प्रोसेस इसकी हम लोग ज़रूर हेल्प करती थी। अगर हम नहीं थे, किसी और को बोलना चाहिए। पब्लिक तो रहते ही हैं रात में, ऐसी बात नहीं है पब्लिक नहीं रहते, यहाँ पे दिन रात पब्लिक रहते हैं। शेयर करती थी हम लोग से, तो वो की नहीं। तो आप लोग जहाँ भी जाते हो तो आप शेयर कीजिए। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपके सामने बहुत सारे जन खड़े रहते हैं, उनसे बताइए, सर जी एक्सक्यूज़ से बताइए, सर प्लीज़ देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैम देखिए मेरे साथ ऐसी बात है। अगर वो सुन लेंगे, 100% श्योर, मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं भी आज से नहीं, बहुत 10 साल से मैं निकलती हूँ बाहर, काम पे निकल रही हूँ। तो मैं भी मजबूरी में ही निकली थी, जबकि मैंने नाका से जाकर कहीं देखा नहीं था मुझे। लेकिन मेरा प्रॉब्लम सुनेंगे तो आप लोग शायद, जिसके दिल में दर्द होगा वो बहुत ये हो जाएंगे। जबकि मेरे पास बस की भाड़ा 5 रुपया, मलाड जाने की 10 रुपया नहीं रहती थी, और मैंने जब चल के जाती थी, चल के आती थी रात 12 बजे को। लेकिन मैंने हिम्मत करती थी। देखिए मेरे पास कोई नहीं है सपोर्ट में, आगे पीछे कोई नहीं है, तो एक भोलेनाथ के ऊपर सहारा करती थी, चलती थी उनके नाम से, उनका मंत्र जब से चली जाती थी, आती थी रात में। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैंने पब्लिक की सपोर्ट, ऊपर भोलेनाथ नीचे पब्लिक। मैं सोचती थी अगर 12 बजे रात में हम किसी को कॉल करेंगे, हमारे कोई ऐसे नहीं, हस्बैंड थोड़ा दिमाग से ये हैं तो वो आएंगे नहीं, बच्चे लोग छोटा हमको कौन ले आएगा देखने, तो पब्लिक ही आएंगे ना, तो उनको ही अपना मानो ना।
तो उनसे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नौबत आया नहीं, मैंने आने नहीं दिया। अगर कोई वहाँ गाड़ी रोकता था ना, मैंने बोलती सीधा, कोई गाड़ी कांच खोल दिया, मैंने दुकान वाले के आगे जाकर खड़ा हो जाती थी और बोलती थी मुझे इधर ही रुकना है, यही गली में जाना है। और वो गाड़ी जब आगे बढ़ जाता था तो मैं आगे निकलती थी। ऐसा मैं करती थी क्योंकि मेरे पास अंदर भरोसा था, तसल्ली था, जो हम अपने हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लोग से होता है तो आप लोग हैंडल कीजिए, नहीं तो प्लीज़ सामने वालों को शेयर कीजिए, देखिए मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है दीदी, तो हम हेल्प करेंगे। कोई भी पब्लिक आपको 10 पब्लिक में से सिर्फ एक गलत रहेंगे, 9 आपके लिए खड़ा हो जाएंगे। इतना तो भरोसा रखिए पब्लिक के ऊपर। उससे भी अगर आपको कुछ डर लग रहा है, हो सकता है उसी गैंग का वो रहे, तो आप चुपके से, पुलिस वाले को कानून है हमारे साथ, कानून को कॉल करिए, सर हम ये जगह पे हैं, हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो गया समस्या, तब तक आप अपने सामने वाले कुछ मत बताइए। क्योंकि अगर सामने वाला कुछ, उनसे थोड़ा हट के कॉल कीजिए ताकि वो डर के भी भाग जाएगा। लगेगा कि अगर आप पुलिस को कॉल नहीं भी लगा रहे हैं, आप ज़ोर से बोलिए जो हाँ सर प्लीज़ यहाँ पर अगर पुलिस स्टेशन कहीं भी यहाँ पे ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, ताकि वो लोग डर के मारे भाग जाएंगे। ऐसा तो ज़रूर होगा। हिम्मत रखिए, हाथ में बहुत हौसला रखिए। देखिए आप, अगर ये ज़्यादातर लड़की ले भाभी लोग समझिए थोड़ा मेरी बात, मैं कुछ जानती नहीं, उतना समझ में नहीं है मेरे को, घरेलू हूँ, लेकिन फिर भी समझाऊँगी। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग ऐसा कन्फर्म कीजिए, रोइए मत, डरिए मत। अभी हम लोग उनके हस्बैंड से भी पूछे, घर से हस्बैंड होंगे तो कुछ बताए नहीं। तो ये सब बात मेरे को कल रात से टेंशन हो रहा था, तो मैं किसको बताऊँ। मैं बोली एक बार वीडियो में बनाती हूँ तो अपने बहन लोग के लिए, भाभी लोग के लिए मैं वीडियो बना के छोड़ दूँ, ताकि आप लोग जहाँ देखेंगे तो सुन लेंगे। और उससे भी बेटर रहेगा जो अंकल लोग देखेंगे, भाई लोग देखेंगे, सर जी आप लोग अपने अपने घर में बता दीजिए बात, ऐसा हुआ है, होता है हादसा। तो आप लोग हिम्मत रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए दिमाग में। कहीं भी चलते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। हम एक लेडीज़ नहीं है, मर्द से कम नहीं है। घर चला रहे हैं ना, तो मर्द से कम क्या होता है। मर्द भी वही 20,000 25,000 कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, हम भी वही कमा के लाते हैं। तो टेंशन किस बात की। और किसी को तो हैंडल कर सकते हैं। अरे एक बार हम पब्लिक को बोलेंगे तो ज़रूर हमारा हेल्प करेगा, इतना मैं बोलना चाहूँगी आप लोग के साथ। तो या तो पुलिस तो रास्ते पर तो ऐसे भी चलते रहते, कानून तो अपना हाथ में साथ में है, तो उनकी भी बहुत हम लोग शुक्रिया अदा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। वो हमेशा साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग को बोलना चाहूँगी यही बात। अगर अच्छा लगे आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। जो भी लड़की कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं या ड्यूटी आवर हैं, तो बड़े लोग की तो कोई बात नहीं है, वो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में तो उनके साथ सब रहते हैं। मजबूर लेडीज़ जो हैं हमारे जैसे मैं मजबूर हूँ, तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ताकि कल रात अगर वो लेडीज़ हम लोग को बताई होती थी तो उनको हस्बैंड को घर से उतना प्रेशर में नहीं आना पड़ता था नाका पे। हम लोग उनका बस में से उतर के हेल्प कर देती थी, और मेरी सहेली भी थी, तो मतलब, या बस कंडक्टर भी हेल्प करते थे। ऐसी तो बात नहीं हम बोलेंगे प्लीज़ सर रेस्क्यू, थोड़ा बोलने में अपने मुंह में आवाज़ थोड़ा ये निकालिए, प्लीज़ सर हमारे ऐसा हो रहा है, हमको हेल्प कीजिए। तो आप लोग सुनिए, वीडियो को थोड़ा देखिए, गौर से देखिए ये वीडियो का आप लोग, और सुनिए। बाकी बच्चे लोग को भी समझाइए ये बात, जो कहीं पे कुछ होता तो इतना घबराओ मत। घबरा के अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता तो आप बताइए, नहीं लड़की थी क्या होता था घर वाले के साथ, हो सकता है उसके पास में एक बच्चे भी होंगे, ऐसा होता है ना। तो घबराइए मत, सब लोग हिम्मत करिए। अगर बाहर निकल चुके हैं तो हिम्मत रखिए। देखिए मैं भी हिम्मत से ही काम करती हूँ, और अगर नहीं हो पाया, कमी पड़ा, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी आ गई हूँ, ताकि आप लोग की सपोर्ट, बस एक लाइक एक सब्सक्राइब करते रहेंगे। आप लोग की सपोर्ट से मेरी आगे की ज़िंदगी सफल हो जाए। बच्चे लोग हैं, आगे खर्चा बढ़ रहा है, तो मैं सोची कौन सी जॉब करूँ, क्योंकि मैं घर में सब कुछ करके स्कूल काम पे जा रही हूँ, उतने कुछ हो नहीं रहा है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं और बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए ये यूट्यूब चैनल पे आ गई, जो ताकि इनमें से कुछ ना कुछ गड़ होते, मैं 10 मिनट टाइम निकाल के 2 वीडियो बना के डाल दूँगी, तो देखेंगे। जो समझने वाले तो ज़रूर एक लाइक एक सब्सक्राइब कर ही देंगे, क्योंकि मजबूर आदमी को तो सब चाहते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू।